आज देखिए शिक्षा चौपाल मनाया गया और शिक्षा चौपाल मनाने का कारण ये था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 19 जुलाई 2021 को लागू हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों, शिक्षा चौपाल में विद्यांजलि एक प्रोग्राम, विद्या अंजलि, विद्या को मैंने विद्यालय के लिए जो आपके गांव में कोई सम्राट व्यक्ति है, एनजीओ है, देगा, तो आप भी दे सकते हो। कैसे? आप अपने विद्यालय में समय से आके, समय तक रह के, और किसी दूसरे बच्चे को नहीं आता उसको भी विद्या का ज्ञान दे करके, कंपटीशन हो चाहे किताब हो। मेरे प्यारे बच्चों, आज आपको श्रवण सर आपको एक विद्यांजलि देने जा रहे हैं जिसका नाम है सिस्टम। हमारा शरीर किससे मिलकर बनता है? कोशिका से। कोशिकाओं के समूह को क्या कहेंगे? कोशिकाओं के समूह क्या कहेंगे? अंग। और अंगों के समूह को क्या कहेंगे? अंगतंत्र। और अंगतंत्र से मिलकर हमारा शरीर बनता है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा शरीर, देखिए ये हमारा शरीर है। सबसे पहला जो सिस्टम होता है उसे कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, माने भोजन को खाना और पचाना, खाने और पचाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक, जैसा पोषण रहेगा वैसा हम संतुष्ट बनेंगे। अगर पोषण कमजोर तो हम कमजोर, यानी हमारा घर रोगों का घर हो जाएगा। और दूसरा सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी जो हमारा ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये जो फेफड़ा, माने रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्रमुख अंग क्या होता है? फेफड़ा। ठीक, और तीसरा सिस्टम है आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का मतलब हो गया आपका इसमें हार्ट है, ठीक। और चौथा हो गया इंटेगुमेंटरी सिस्टम, जो हमारे शरीर पे जो ये त्वचा है, इस सिस्टम को कहते हैं इंटेगुमेंटरी सिस्टम। और पांचवा सिस्टम कौन सा है बच्चों? देखिए पांचवा सिस्टम है स्केलेटल सिस्टम। जैसे हम खड़े हैं तो हमारा शरीर एक ढांचा है, अगर हम खत्म हो जाते हैं, जब हमको जलाया जाता है तो पूरा का कंकाल तंत्र होता है। कंकाल तंत्र नहीं रहता तो हमारा शरीर खड़ा होता है क्या? नहीं। और छठवां सिस्टम है आपका यूरिनरी सिस्टम, यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम, माने जो हमारे शरीर में जो हम पानी पीते हैं या पसीना या हम जो यूरिन करते हैं, वो जो ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, इसका शरीर से बाहर निकलना जरूरी है। तो कौन सिस्टम निकालता है? हमारा यूरिनरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम। और सातवां है नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। कौन सा सिस्टम है? तंत्रिका सिस्टम। और फिर आठवां है मस्कुलर सिस्टम। जो बॉडी बिल्डर लोग ऐसे करते हैं ना, अपना मसल बनाते हैं ना, यहाँ पे ट्राइसेप जो होते हैं एकदम पूरा दिखता है ना। और नवा है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम का मतलब होता है कि बाहर के रोगों से लड़ने के लिए हमारे शरीर में पूरा एक लिम्फ का सिस्टम जो उनसे रोगाणुओं से लड़ता है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है। और दसवां है इंडोक्राइन सिस्टम। प्यारे बच्चों, बड़ा मजेदार सिस्टम है ये सिस्टम है। जैसे आपको क्रोध आता है, कभी कभी हंसी आता है, तो यही सिस्टम काम करता है, इंडोक्राइन सिस्टम। और 11वां सिस्टम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कोई भी जीव अपने समान संतान की उत्पत्ति करता है, तो और ये सिस्टम क्या है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने आपको पूरा 11 सिस्टम बताया। देखिए एक कौन सा सिस्टम है ये बताइए? डाइजेस्टिव सिस्टम। एक कौन सा सिस्टम है? ये आपका नर्वस सिस्टम। एक कौन सा सिस्टम है? मस्कुलर सिस्टम। एक कौन सा सिस्टम है? लिम्फेटिक सिस्टम। एक कौन सा सिस्टम है? इंडोक्राइन सिस्टम। एक कौन सा सिस्टम है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और एक कौन सा सिस्टम है आपका सेंसरी ऑर्गन या ह्यूमन। और ये है आपका स्केलेटल सिस्टम, ये इंटेगुमेंटरी सिस्टम, ये आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, और ये है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार के हमारे शरीर में कुल कितने सिस्टम होते हैं? 11 सिस्टम। तो हमारे सभी बच्चे 11 सिस्टम पे
आप लोग इस पे क्या बनाएंगे? थैंक यू। सबका हिंदी बता दीजिए।